हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी सूक्ष्मदर्शिनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है प्रिया नाम की लेडी से, जो कि एक होम मेकर है। प्रिया अपने हस्बैंड एंथनी और अपनी बेटी के साथ रहती है। आज जब एंथनी अपनी बेटी के लिए दूध गर्म कर रहा था, तो वो दूध का गैस ऑन करके उसे बंद करना भूल जाता है, जिसकी वजह से काफी सारा दूध नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि प्रिया देखे, एंथनी सब कुछ साफ करता है, लेकिन फिर भी प्रिया को पता चल ही जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिया बहुत ज्यादा होशियार है और उसकी नजर एक डिटेक्टिव की तरह थी। जिसके बाद एंथनी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, तो वही प्रिया भी तैयार होकर तुरंत वहां से निकलती है। एक्चुअली प्रिया जॉब करना चाहती थी, इसलिए वो एक इंटरव्यू देने चली जाती है। वहां पर उसकी पड़ोसी स्टेफी भी आई थी और उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों खास एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अब स्टेफी की बात करें तो स्टेफी का डिवोर्स हो चुका है और वो एक सिंगल मॉम है। अब स्टेफी भी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी और इंटरव्यू के बाद वो और प्रिया साथ में ही घर वापस आते हैं। तब प्रिया देखती है कि उनके पड़ोस में कोई रहने आया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिया और वहाँ की कॉलोनी की बाकी लेडीज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर वो सारी गॉसिप किया करती थी। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्रिया को पता चलता है कि जो रहने आया है उसका नाम है मैनुअल। एक्चुअली वो लोग पहले यहाँ रहा करते थे, लेकिन बाद में उसके पापा ने बेकरी स्टार्ट की। अब बेकरी काफी ग्रो होने लगी, इसलिए उन्होंने बेकरी के पास ही घर ले लिया था। लेकिन अभी मैनुअल की माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मैनुअल वापस यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। जिसके बाद हम मैनुअल को देखते हैं, जिसे यहाँ आकर कुछ ही टाइम हुआ था, लेकिन उसकी सबके साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब एक दिन प्रिया और एंथनी मैनुअल के घर जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तब प्रिया देखती है कि मैनुअल की माँ ग्रेसी किसी से भी बात नहीं करती थी, तो वही मैनुअल अपनी माँ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था और प्रिया को उसका केयरिंग नेचर काफी अच्छा लगता है। अब दूसरे दिन जब कॉलोनी के सभी लोग अपने काम पर जाते हैं, तो मैनुअल अपने घर के आंगन में एक लकड़ी के ऊपर लाल कपड़ा बांधता है और यहाँ वहाँ से जाकर उसे देखने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैनुअल जैसा दिखता है वैसा नहीं था, वो जरूर वहाँ पर किसी चीज की प्लानिंग कर रहा था। जिसके बाद मैनुअल स्टेफी का भी अकाउंट चेक करता है और उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। अब उसकी और स्टेफी की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और स्टेफी उसे कॉलोनी वालों के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तो वही हम प्रिया को देखते हैं, जिसकी किचन की खिड़की से मैनुअल का घर काफी अच्छे से दिखता था। प्रिया देखती है कि ग्रेसी बाहर घूम रही थी, इसलिए वो जाकर उसे आवाज देती है, लेकिन ग्रेसी बिना प्रिया से बात किए वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम मैनुअल को देखते हैं, जो हर तरफ नजर रख रहा था। तभी उसे एक बहुत बड़ी छिपकली दिखाई देती है और वो उसे मार देता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। उसे ऐसा करते हुए प्रिया देख लेती है। अब रात को इमैनुअल सभी मर्दों को अपने घर पर बुलाता है और उन्हें मीट खिलाता है। यहाँ पर प्रिया काफी डरी हुई थी कि कहीं मैनुअल ने उन सबको लिजार्ड का मीट ना खिला दिया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनुअल ने सच में लिजार्ड का ही मीट सबको खिला दिया था, लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं खाता, ये बोलकर कि आज उसका उपवास है। जिसके बाद अगले दिन मैनुअल अपने अंकल और उनके बेटे से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि उसने वहाँ पर सारी छानबीन कर ली है, उन्हें वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद हम एंथनी को देखते हैं, जिसे प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन प्रमोशन के साथ उसकी ट्रांसफर भी हुई थी। अब वो ये बात आकर प्रिया को बताता है, जो सुनने के बाद पहले तो प्रिया नर्वस हो जाती है, लेकिन बाद में सोचती है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। तभी प्रिया को पता चलता है कि उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका है और उसे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब प्रिया डिसाइड करती है कि इसी खुशी में वो सबको पार्टी देगी, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी भी आने वाली थी, इसलिए प्रिया डिसाइड करती है कि एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। वैसे भी अगर एंथनी का ट्रांसफर हो गया तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए जाने से पहले उन सबका गेट टुगेदर भी हो जाएगा। अब इसके बारे में स्टेफी को पता चलता है और स्टेफी इसके बारे में मैनुअल को बताती है कि प्रिया और एंथनी की एनिवर्सरी है और प्रिया ने वहाँ पर सबको इन्वाइट किया है। जो सुनकर मैनुअल कहता है कि वो भी उनकी पार्टी में जरूर आएगा। जिसके बाद प्रिया और एंथनी मैनुअल की बेकरी से केक लेते हैं और उसे इनवाइट भी करते हैं। जिसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और मैनुअल भी वहाँ पर आता है। जब प्रिया केक कट कर रही थी, तभी वो देखती है कि मैनुअल के घर में आग लगी थी, जो देखकर सभी लोग आग बुझाने के लिए भाग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मैनुअल की माँ ग्रेसी इस्त्री ऑन करके भूल गई थी, जिसकी वजह से आग लगी थी। वो लोग मैनुअल की माँ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी पता नहीं था, जिसकी वजह से सभी लोग काफी परेशान हो गए थे। अब मैनुअल जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है और उन्हें बताता है कि उसकी माँ को अल्जाइमर है, जिसकी वजह से वो बहुत सी चीजें भूल जाती है।
अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी टेंशन में आते हैं, क्योंकि सबको इतना ही पता था कि मैनुअल की माँ बीमार है, लेकिन उन्हें ये बीमारी है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब कुछ टाइम तक मैनुअल काफी परेशान रहता है, लेकिन उसकी माँ उसे स्टेशन पर मिल जाती है और अपनी माँ को देखकर मैनुअल काफी ज्यादा खुश था। वो उन्हें वापस लेकर आता है। तो वही प्रिया यही सोच रही थी कि उसकी माँ को अल्जाइमर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो कभी भी कुछ नहीं भूलती। प्रिया देखा करती थी कि उसकी माँ जब घर में जाती थी तो याद से चप्पल निकाला करती थी। प्रिया का कहना था कि अगर वो सच में बीमार होती तो इतनी छोटी छोटी चीजों को वो ध्यान में नहीं रखती। तो वही मैनुअल और उसके अंकल ये बात कर रहे थे कि इस बार उनका प्लान फेल हो गया, लेकिन वो फिर से प्लानिंग करेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। अब दूसरे दिन मैनुअल स्टेफी से कहता है कि वो इस दूसरे को थोड़ा सा बिजी है, इसलिए अगर स्टेफी को प्रॉब्लम ना हो तो वो कुछ टाइम तक उसकी माँ का ध्यान रखे। जो सुनने पर स्टेफी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद मैनुअल जॉन के पास जाता है और जॉन उसे कुछ टैबलेट्स देता है और मैनुअल से कहता है कि इसे अपनी माँ के जूस में मिलाए और उन्हें पिला दे, जिससे वो सो जाएगी। तो वही प्रिया देखती है कि बारिश आने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से छत पर जाकर वो कपड़े निकालने लगती है कि तभी वो देखती है कि मैनुअल के टेरेस पर भी कुछ भी कपड़ा नहीं था, यानी कि ग्रेसी ने सारे कपड़े निकाल लिए थे। ये देखकर प्रिया को और डाउट होने लगता है कि अगर मैनुअल की माँ को अल्जाइमर है तो वो ये सब बातें कैसे याद रखती है, लेकिन कोई भी प्रिया की बातों को सीरियसली नहीं लेता। तो वही हम मैनुअल को देखते हैं जो उन टैबलेट्स का पाउडर बनाता है और उसे जूस में मिक्स कर देता है। जिसके बाद वो जूस वो स्टेफी को देता है और उससे कहता है कि आज वो थोड़ी देर बाद उसकी माँ को ये जूस पिला दे और उनसे किसी को भी बात ना करने दे, क्योंकि जब भी कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो पैनिक हो जाती है। ये बोलकर मैनुअल वहाँ से चला जाता है। तो वही स्टेफी ग्रेसी का ध्यान रख रही थी। कुछ टाइम बाद जब वो ग्रेसी को जूस देने लगती है तो ग्रेसी जूस नहीं पी रही थी। जिसके बाद स्टेफी मैनुअल को कॉल करती है तो मैनुअल उसे कहता है कि वो वहाँ से बाहर आए। जब स्टेफी बाहर आती है तो मैनुअल स्टेफी से कहता है कि वो ग्रेसी के सामने बैठकर जूस पिए। उसे देखकर ग्रेसी भी जूस पीने लगेगी। जिसके बाद स्टेफी वैसा ही करती है और स्टेफी को जूस पीता हुआ देखकर ग्रेसी भी जूस पीने लगती है। तो वही मैनुअल घर में नहीं था, इसलिए प्रिया भी उसके घर में आ जाती है और ग्रेसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेसी काफी डरी हुई थी और वो प्रिया से कुछ भी बात नहीं करती। तो वही जॉन ने प्रिया को मैनुअल के घर जाते हुए देख लिया था और वो इसके बारे में मैनुअल को बताता है। जिसके बाद मैनुअल एंथनी को कॉल करता है और उससे एक नर्स का नंबर मांगता है। अब वो नंबर घर पर था, इसलिए एंथनी प्रिया को कॉल करता है और घर जाकर उसे जल्दी से नंबर देने के लिए कहता है। अब प्रिया अपने घर चली जाती है। जिसके बाद हम स्टेफी को देखते हैं जो जूस पीने के बाद बेहोश हो गई थी। जिसके बाद जॉन ग्रेसी को एक कार में कहीं लेकर जाता है। कुछ टाइम बाद पुलिस वाले देखते हैं कि रेलवे के पटरी के पास एक लाश मिली थी। वो लाश किसी लेडी की थी, लेकिन वो ग्रेसी नहीं थी। अब मैनुअल काफी डरा हुआ था और वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देता है और उन्हें बताता है कि फिर से उसकी माँ गायब हुई है। अब ये बात मैनुअल की बहन डायना को भी पता चलती है, जो कि न्यूजीलैंड में रहा करती थी। और जब डायना को अपनी माँ के बारे में पता चलता है तो वो इंडिया चली आती है। तो वही पुलिस वाले भी काफी परेशान थे, क्योंकि ग्रेसी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उन्होंने सारे सीसीटीवी भी चेक किए थे, लेकिन ग्रेसी कहीं पर भी नहीं थी। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जो उस नर्स को कॉल करती है जिसका मैनुअल ने नंबर मांगा था, और वो नर्स बताती है कि उसे किसी भी मैनुअल का कॉल नहीं आया। जो सुनने के बाद प्रिया को मैनुअल पर और डाउट होने लगता है। वो समझ जाती है कि मैनुअल ने उस दिन एंथनी को कॉल इसलिए किया था ताकि प्रिया उसके घर से जा सके, जिसकी वजह से प्रिया को अब यही डाउट हो रहा था कि जरूर ग्रेसी के गायब होने में मैनुअल का ही हाथ है। जिसके बाद हम मैनुअल और उसके अंकल को देखते हैं जो किसी प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी पुश्ते नहीं थी, इसलिए उस पर डायना की साइन की भी जरूरत थी। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जो डायना के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है और उसका नंबर भी लेती है ताकि वो उसके टच में रह सके। जिसके बाद डायना मैनुअल को बताती है कि उसका न्यूजीलैंड में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए उसे वापस वहाँ पर जाना होगा। अब मैनुअल भी उसे नहीं रोकता और उसे एयरपोर्ट छोड़ने चला जाता है। तो वही प्रिया यही सोच रही थी कि डायना इतनी जल्दी वापस कैसे चली गई, जबकि अब तक ग्रेसी का कुछ भी पता नहीं चला था। जिसके बाद हम जॉन और अंकल को देखते हैं जो काफी भारी भरकम सामान मैनुअल के घर में रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ केमिकल या हथियार होंगे। तो वही रात को प्रिया जब अपने किचन में जाकर पानी पी रही थी, तभी वो देखती है कि मैनुअल के घर की लाइट ऑन थी और उसे वहाँ पर ग्रेसी दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि प्रिया बाहर जाकर देख पाती, वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रिया एंथनी को बताती है कि उसने ग्रेसी को घर में देखा, पर एंथनी कहता है कि उसे भ्रम हुआ होगा। पर प्रिया को पूरा यकीन था कि वो ग्रेसी ही थी,
इसलिए वो चुप कर मैनुअल के घर में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर जॉन कुछ काम कर रहा था और जॉन वहाँ पर प्रिया को देख लेता है। वो इस बारे में मैनुअल को बताता है और मैनुअल ये देखकर काफी नाराज था कि प्रिया इस तरह से उसके घर में आई थी। वो इस बारे में एंथनी को बताता है और एंथनी भी प्रिया को डांटता है कि उसे इस तरह से किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद मैनुअल वॉशरूम के पाइप देखता है तो वहाँ पर लाल कलर के धब्बे लगे थे। एक्चुअली जॉन वॉशरूम में कुछ कर रहा था और उसी वजह से वो लाल लिक्विड निकल रहा था। अब वो लिक्विड क्या है ये हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही प्रिया समझ गई थी कि मैनुअल के घर में जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो डायना को मैसेज करती है कि उसने कल ग्रेसी को उनके घर में देखा था। लेकिन डायना का यही रिप्लाई आता है कि शायद प्रिया को भ्रम हुआ होगा। डायना उससे कहती है कि उसका काम खत्म होते ही वो वापस इंडिया आ जाएगी। जिसके बाद हम मैनुअल को देखते हैं जो जॉन से कहता है कि शायद उसे शक हो गया है, इसलिए वो घर में आने वाली है और ये सुनते ही वो लोग पूरे घर को साफ कर देते हैं। तो वही प्रिया दो लेडीज को मैनुअल के घर के बाहर भेजती है और उनसे कहती है कि वो मैनुअल के ऊपर नजर रखे। अब उनमें से एक लेडी मैनुअल के साथ बातें करने लगती है तो वही दूसरी लेडी बैकयार्ड में चली जाती है। तो वो देखती है कि उस पाइप के पास अभी अभी कलर कर दिया था, यानी कि मैनुअल ने वो लाल दाग छुपाने के लिए वहां पर कलर दिया था। लेकिन तभी मैनुअल को ग्रेसी का पता चल जाता है और वो ग्रेसी को वापस घर लेकर आता है, जो देखकर प्रिया भी काफी शॉक थी। तो वही प्रिया के दोस्त प्रिया से कहते हैं कि उसकी वजह से उन्होंने मैनुअल पर शक किया कि मैनुअल ने ग्रेसी के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद मैनुअल ग्रेसी को घर में जाकर सुला देता है। कुछ टाइम बाद प्रिया उससे मिलने आती है और उनसे पूछने लगती है कि वो इतने दिनों तक कहाँ पर थी, लेकिन ग्रेसी काफी डरी हुई थी और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से प्रिया को अभी भी मैनुअल पर डाउट था। अब प्रिया डायना को मैसेज करती है कि उसे उसके साथ बात करनी है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायना का मोबाइल मैनुअल के पास ही था, यानी कि प्रिया को लग रहा था कि वो डायना के साथ बात कर रही है, लेकिन डायना के मोबाइल से मैनुअल उसके साथ बात किया करता था। अब अगले दिन मैनुअल और उसके घर वाले अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग वापस अपने बेकरी के पास वाले घर में शिफ्ट हो रहे थे। तो वही हम प्रिया को देखते हैं जो आज इंटरव्यू देने जा रही थी, लेकिन तभी उसे बार बार ग्रेसी के ख्याल आ रहे थे कि आखिर ग्रेसी इतने दिनों तो कहाँ गायब थी। जिसके बाद प्रिया फिर से डायना को कॉल करती है, लेकिन मैनुअल वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तभी प्रिया को डाउट आता है, क्योंकि प्रिया को मलयालम में बताया जा रहा था कि ये वक्त अभी कॉल उठा नहीं सकता। जो सुनने के बाद प्रिया को डाउट आता है कि अगर डायना न्यूजीलैंड में है तो वहाँ पर ये मलयालम लैंग्वेज कैसे यूज हो सकती है। इसलिए प्रिया डायना का एफबी चेक करने लगती है और तब उसे पता चलता है कि डायना आदिति नाम की लड़की के साथ रिलेशन में थी। जिसके बाद प्रिया आदिति को मैसेज करती है कि उसे डायना से बात करनी है। तो वही हम आदिति को देखते हैं जो इंडिया आ गई थी और मैनुअल उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। जिसके बाद मैनुअल और आदिति कार से आने लगते हैं और आदिति मैनुअल से बार बार डायना के बारे में पूछ रही थी, जिसका मैनुअल कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। वो एक जगह पर अपनी कार रोकता है और बाहर जाकर कॉल पर बातें करने लगता है, जहाँ मैनुअल ग्रेसी को बताता है कि आदिति डायना के बारे में पूछ रही है, जिस पर ग्रेसी उसे कहती है कि उसे भी डायना के पास भेज दो। जिसके बाद हम आदिति को देखते हैं जो प्रिया का मैसेज देखती है और उसे बताती है कि डायना उसके साथ नहीं है, बल्कि वो मैनुअल के साथ है और वो डायना से मिलने जा रही है। अब ये सुनते ही प्रिया समझ जाती है कि आदिति की जान खतरे में है, इसलिए वो आदिति को मैसेज करती है कि वो मैनुअल से बच कर रहे। अब इससे पहले कि आदिति कुछ कर पाती, मैनुअल वहाँ पर आता है और वो आदिति को बेहोश कर देता है। तो वही हम प्रिया को देखते हैं जिसका इंटरव्यू था, लेकिन वो इंटरव्यू छोड़कर आदिति को ढूंढते हुए मैनुअल की बेकरी पर आती है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों नहीं थे। अब प्रिया यही सोच रही थी कि मैनुअल आखिर आदिति को कहाँ लेकर गया होगा। तब उसे याद आता है कि एक बार मैनुअल ने कहा था कि वो लोग अपनी नई बेकरी स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये याद आते ही प्रिया तुरंत वहाँ पर चली जाती है। अब वहाँ आने पर प्रिया देखती है कि जॉन और मैनुअल आदिति के साथ कुछ कर रहे थे। तभी जॉन प्रिया को देख लेता है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन प्रिया अपनी कार में बैठ जाती है और इससे पहले कि जॉन उसके ऊपर हमला करता, वो उसे अपनी कार से ठोक देती है। जिसके बाद वो अंदर आती है और जॉन को भी बेहोश कर देती है। अब वो हर जगह आदिति को ढूंढ रही थी तो उसे आदिति एक बॉक्स में मिलती है, जिसके बाद प्रिया मैनुअल को काफी जोर से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन पुलिस वाले आकर मैनुअल, उसकी माँ, जॉन और उसके अंकल को अरेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ग्रेसी को पता चला था कि डायना को एक लड़की पसंद है और वो दोनों साथ में रहते हैं, जो सुनने के बाद ग्रेसी काफी गुस्सा हुई थी। उनका कहना था
कि अभी ये बात घर में पता है, लेकिन अगर ये बात बाहर वालों को पता चली तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इसलिए ग्रेसी ने प्लान बनाया कि वो लोग डायना को ख़त्म करेंगे, लेकिन वो जानते थे कि डायना इंडिया वापस नहीं आएगी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा दिखाएंगे कि ग्रेसी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, और इसीलिए वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि अगर नई जगह होगी तो लोगों को उन पर डाउट भी नहीं होगा। जिसके बाद ग्रेसी ने डायना को मैसेज किया कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, हो सकता है कि वो मर सकती है, और मरने से पहले वो डायना को देखना चाहती है। जो सुनने के बाद डायना इंडिया आ गई, लेकिन इंडिया आने पर उसे पता चला कि ग्रेसी गायब है। जिसके बाद डायना ने डिसाइड किया कि वो वापस न्यूजीलैंड चली जाएगी, और तब मैनुअल उसे एयरपोर्ट छोड़ने के बहाने अपनी दूसरी बेकरी पर लेकर गया, जहाँ पर ग्रेसी भी थी। उन लोगों ने वहाँ पर डायना को मार दिया, जिसके बाद उसकी बॉडी को लेकर अपने घर पर आ गए, और वहाँ पर उसकी बॉडी को केमिकल में डाला, जिससे वो पूरी तरह से गलने लगी। यानी कि मैनुअल के बाथरूम से जो लाल कलर आ रहा था वो डायना का खून था। वो लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके वो खून और वो हड्डियां वहां से निकाल रहे थे। अब उन्होंने डायना को तो मार दिया था, लेकिन डायना को ढूंढते हुए आदिति इंडिया आ गई थी। इसलिए ग्रेसी ने मैनुअल से कहा कि वो आदिति को भी डायना के पास पहुंचा दे, यानी कि आदिति को भी मार दे। लेकिन इससे पहले कि वो आदिति को मारता, प्रिया वहां पर पहुंच गई और उसने आदिति की जान बचा ली। अब पुलिस वाले उन सबको पकड़ कर ले जाते हैं, तो वही प्रिया काफी खुश थी कि वो आदिति की जान बचा पाई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सूक्ष्मदर्शिनी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।